भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिर हमारा जो बच्चा है पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता। आपके समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। जब भी आप उसको बोलोगे कि पढ़े तो वो पढ़ाई के अलावा हर एक चीज़ करेगा, लेकिन पढ़ेगा बस नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करे ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से मतलब 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। और जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हम जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो इधर-उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। उसको जब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि पढ़े तो वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है और केवल घूमता फिरता है। हमको बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी व्यक्ति है, मतलब जो भी बच्चा है तुम्हारा जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने ये उपाय किया तो आप खुद देखेंगे कि जो कोई भी इच्छा मनोकामना है अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है, ठीक? लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है सबसे पहले 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, ठीक है ना? काली तिल आपने ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, काली तिल के साथ 1 धतूरा ले लीजिए और अपने बच्चे के हाथ में उसको दे के क्या करिए, पहुँच जाइए सीधा-सीधा शिव मंदिर, अपने बच्चे के हाथ के देके, ठीक है? भेज दिया उसको शिव मंदिर। शिव मंदिर करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो,
उसी मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, अपने बच्चों को बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर दे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर उसने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से उसकी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, सारी की सारी महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो ये उपाय आपको पहला कर लेना है। अब दूसरे उपाय में जितने भी माताएं हैं ना, उनको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। अब दूसरे में आप अपने बच्चे के लिए माताएं उपाय कैसे करेंगे वो भी हम बात कर लेते हैं। ठीक, इस उपाय में आपको चाहिए क्या? सबसे पहले इस उपाय में आपको चाहिए एक लाल फूल। क्या चाहिए? एक लाल फूल। अब लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल में आपको करना क्या है, कोई सा भी लाल फूल ले लीजिए, कोई ये नहीं है कि केवल वही चाहिए। गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको लाल फूल पसंद आए आप ले लीजिए। ठीक, बस लाल फूल में आपको ध्यान रखना है कहीं से कटा फटा या कहीं से भी मुरझाया हुआ ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक ना, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद शाम के समय में आपको ये उपाय करना है। लेकिन आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो लेना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो बस आपको करना क्या है, वही लाल फूल अर्पित कर देना है और माता सरस्वती से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करें। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा कौन सा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है एक पान का पत्ता और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। किसका? शहद का आपको लेपन कर देना है। शहद का लेपन आपने कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको सीधा सीधा भेज दीजिए शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर उसको भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जगह होती है। तो बस आपको वहीं अर्पित करवा के जो कोई भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, वो मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ज़्यादा नहीं, केवल और केवल अगर इतना ही उपाय कर लिया ना, तो बस रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री महाकाल।